मलका कलूपत्रा। हुसन, सियासत और सानहज मोहब्बत की दास्तान। मिस्र यानी इजिप्ट की जमीन पर एक ऐसी औरत पैदा हुई जो हुस्न, अक्ल और सियासत तीनों का मजमुआ थी। उसका नाम था क्लियोपाट्रा सेवा फिलोपाटर यानी मलका कुलूपत्रा। वो टॉलेमिक खानदान की आखिरी हुक्मारन थी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाद मिस्र पर हुकूमत कर रहा था। शुरुआती जिंदगी कुलूपत्रा का पैदाइश 59 बीसी में हुई। वो बचपन से ही जबरदस्त ज़हन और खूबसूरत आवाज रखती थी। उसा ग्रीक और मिस्री दोनों जबानों पर कमाल का कबू था। वो चाहती थी कि मिस्र सिर्फ किसी कौम का कॉलोनी ना रहे बल्कि अपनी आज़ादी कायम रखे। उरोज अपने वलीद के इंतकाल के बाद क्लियोपाट्रा ने अपने भाई टॉलेमी थ्राला के साथ हुकूमत संभाली। मगर तखात के इस मुकाबले ने जंग का रूप ले लिया। इसी दौरान उसकी मुलाकात हुई जूलियस सीजर से, रोम के अजीम फौजदार से। क्लियोपाट्रा ने अपनी समझदारी और ज़हनी नूर से सीजर का दिल जीत लिया। दोनों का रिश्ता सियासत और मोहब्बत दोनों का संगम बना। रोम और मिस्र का रिश्ता सीजर के साथ रिश्ते ने क्लियोपाट्रा को एक नए सियासी असर तक पहुंचाया। मगर सीजर के कत्ल के बाद उसकी दुनिया बदल गई। फिर उसकी मुलाकात हुई मार्क एंटोनी से, सीजर का करीबी दोस्त और रोमन जनरल। यहाँ से शुरू होती है एक रूहानी और शदीद मोहब्बत की कहानी। रोम में एंटोनी और क्लियोपाट्रा की मोहब्बत को बगावत समझा गया। रोम के हुक्मरान ऑक्टेवियन, बाद में ऑगस्टस सीजर, ने उन पर जंग थोप दी। बैटल ऑफ एक्टियम में एंटोनी की फौज हार गई। शिकस्त के बाद एंटोनी ने समझा कि क्लियोपाट्रा मर गई है और उसने अपनी तलवार से खुदकुशी कर ली। जब क्लियोपाट्रा को यह खबर मिली तो उसने भी जिंदगी छोड़ने का फैसला कर लिया। कहा जाता है कि उसने जहरीली सांप एस्प को अपने सीने पर रखा और ज़मीन की सबसे खूबसूरत मलका ने अपनी जिंदगी का अंजाम दे दिया। क्लियोपाट्रा को आज भी दुनिया हुस्न और अकाल की मिलान का निशान कहती है। उसकी जिंदगी ये सबक देती है कि मोहब्बत और तखत जब एक साथ चलें तो उनका अंजाम अक्सर ट्रैजिक होता है। मगर उसकी याद एक ऐसी मलका की याद है जिसने अपनी कौम के लिए जिया और अपनी इज्जत के लिए मरना कबूल किया।